हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस यहाँ पे करवा दी गई हैं। जितने भी बच्चे पुराने हैं, लाइव सेशन में जुड़ते रहते हैं, उनको पता है कि मैंने 2 क्लासेस आपकी करवा दी थी, ठीक है। 2 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आज आपकी तीसरी क्लास है बेटा, तीसरी क्लास है और इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में, जो इलेक्ट्रिसिटी से हर वर्ष पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी बोर्ड 2018 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि आज का जो ये वीडियो आपका होने वाला है, लगभग 20-25 क्वेश्चंस के आसपास जाएगा। इनको आपको चाहे रट लेना है, चाहे ध्यान में रख लेना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नंबर्स चेंज किए जा सकते हैं बस। तो इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। और चिंता मत कीजिए, ये क्लास आपकी डेली 8 बजे लाइव चलती है। आपको बस उसी सेशन को ज्वाइन कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम बात करने में नहीं फंसेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है उसे कवर करना है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। बच्चों का लगभग 18 फरवरी से जो है बेटा क्या हो रहा है, पेपर स्टार्ट हो रहा है। और आज का जो तारीख है बेटा, वो कितना हो गया है सभी को पता है। आज 7 तारीख है, 7 जनवरी। 7 जनवरी तारीख है बेटा। 8 बज रहे हैं शाम के, 8 बज रहे हैं शाम के 8 बज रहे हैं। हमारे पास बेटा 7 जनवरी भी खत्म हो चुका है। अब बचा क्या है, 8 जनवरी से काउंट करो। 8 जनवरी से अगर हम काउंट करें तो 31 डेज होते हैं बेटा। अगर 8 डेज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचते हैं कितने भैया, 23 डेज यहाँ पे, 18 डेज वहां पे बचते हैं। यानी भैया हो जाएगा 11, 2, 1, 3 और 1, 4, 41 डेज हमारे पास बचे हैं। बिल्कुल हमें शानदार जानदार तरीके से तैयारी करनी है, हर एक टॉपिक को कवर करना है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही, जस्ट इसके बाद जो वीडियो आज आपका ये आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद जो है मैं मिरर की क्लास लूंगा। मिरर से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा, और ठीक उसके बाद लेंस से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर भी चर्चा करने वाला हूं। तो बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, वीडियो में हमारे साथ बने रहना है। बाकी जैसा होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ये सारी चीजें यहां से इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे बेटा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर देखो कि इन अ कंडक्टिंग वायर, एक वायर है जो कंडक्टिंग वायर मतलब ला रहे हो ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो कर सकता है, फ्लो करवा सकता है, उनकी बात की जा रही है। बोल रहे हैं बेटा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड। मतलब उस वायर में एक सेकेंड में 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, फ्लो होते हैं एक सेकेंड में। अब तुम्हें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट को यहां पे क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है, वही बताना है। याद रखना जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। हाँ याद रखना, न्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वैल्यू सेम होती है बेटा, बस एक की वैल्यू माइनस में होती है, एक की वैल्यू प्लस में होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। अगर ध्यान से देखो बेटा, तो हमें पहले क्या दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन की वैल्यू दी गई है। एन की वैल्यू क्या होगी, 6 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। ये आपको जो है किसकी वैल्यू दी गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है, जो एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है। कितने समय में, एक सेकेंड में। तो यानी हमें समय भी दिया गया है भैया, टी इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 सेकेंड दिया गया है। कितना दिया गया है भैया, 1 सेकेंड दिया गया है, 1 सेकेंड दिया गया है। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेटा, यहां पे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जानते हुए ना क्या होता है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि यहां पे फार्मूला कौन कौन सा लगने वाला है। चलो थोड़ा सा कलर में चेंज कर लूं, उसके बाद में बताता हूं। यहां पे जो फार्मूला लगेगा बेटा, यहां पे ध्यान में रखना, फार्मूला हमारे पास 2 लगने वाला है। कितने फार्मूले लगेंगे, 2 फार्मूले लगेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला होगा बेटा, वो कौन सा होगा, सबसे पहला फार्मूला हम अगर यहां पे देखें तो सबसे पहला फार्मूला हमारा लगेगा कौन सा, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, चार्ज को फाइंड करने का। आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन का टी, मतलब चार्ज अपॉन का समय, ये आई का फार्मूला होता है। एक पहला फार्मूला तुम्हारे पास ये लगेगा, ठीक है। सर जी दूसरा फार्मूला क्या लगेगा, क्योंकि भैया अगर टी देखें तो टी हमें दिया गया है, आई हमें फाइंड करना है, बट क्यू तो नहीं दिया गया है। क्यू कैसे पता करेंगे, तो भैया दूसरा फार्मूला लगेगा, क्यू इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, क्यू का फार्मूला होता है। बस इन्हीं 2 फार्मूले को लगाना है और हमारा काम हो जाएगा। फार्मूले को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो
ये हमें लग रहा है गलत सिलेक्ट हो गया है, थोड़ा सा इधर से सिलेक्ट करते हैं। चलो इस फार्मूले को थोड़ा सा रिसाइज करते हैं, छोटा करते हैं। इन्हीं दो फार्मूले का यूज होने वाला है, इनको लेकर के आप यहां पे रख दे रहे हैं बेटा, और हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आओ क्वेश्चन अगर शुरू करें बेटा, तो हमारे पास जो पहला फार्मूला है वो फार्मूला है क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे तीसरा चीज जो हमें दूसरा फाइंड करना है वो फाइंड करना है क्यू। क्यू को फाइंड करने के लिए क्यू का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं। क्यू इज इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं बात करूं बेटा, तो यहां पे अगर क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 6 मल्टीप्लाई 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ये आपका दिया गया है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, और यहां पे देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19, ये इसके ऊपर क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है, वो चार्ज दिया गया है। ठीक है, अब सिंपल सी बात बताओ बेटा, चलो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों का बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर जो आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग हमारे हिसाब से जो आएगा, मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो 19 है, यहाँ पे 18, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1 बचेगा। अच्छा अगर यहां पर हम डायरेक्ट ऐसे फार्मूला रखते हैं, चलो इसको मल्टीप्लाई ना करके यहां पे रखते हैं, तो यहां पे बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आई इजक्वल टू होता है क्यू अपॉन का टी। अच्छा क्यू की वैल्यू अभी क्या निकाले हैं, ये देखो यहां पे इतनी वैल्यू निकल के आई है, इसी चीज को हम यहां पे रख देते हैं। आई इजक्वल टू हो जाएगा बेटा 6 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक मिनट इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। हाँ चलो थोड़ा सा साइड कर दिए। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं मल्टीप्लाई तो हो ही गया था, चलो यहां पे हो जाएगा बेटा 19 और अपॉन का हो जाएगा बेटा, अपॉन का टी कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अच्छा इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो सिंपल सी बात देखो, यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे हमारे पास जो 18 है और ये 19 है, दोनों पावर जुड़ जाएंगी तो -1 बचेगा, 10 की पावर -1 बचेगा। और बेटा इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे 16 मल्टीप्लाई 6.2, तो ये लगभग ये मान के चलो आएगा तुम्हारा कितना आएगा, ये लगभग आएगा 10 के आसपास आएगा। ठीक है 10 पॉइंट कुछ ऐसे करके आएगा, बट 10 हम मान के चलते हैं। अब देखो 10 ये अपॉन में है, ये 10 उसमें है, तो ये इससे क्या हो जाएगा भैया, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1 एम्पियर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलो अगर पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दिया गया है, इसका आंसर बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, अगर यहां पे तुम देखो तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बीइंग पास्ट, क्या बोल रहे हैं भैया, बीइंग पास्ट, यहां पे कलर में थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, चलो क्या बोल रहे हैं, बीइंग पास्ट, ठीक है, थ्रो अ सर्किट एवरी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में भैया, एक सेकेंड में 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भैया, पास हो रहा है। अच्छा 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर वैल्यू में बात करूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया 6 कितना होते हैं, यहां पे याद रखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो होते हैं भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक सेकेंड में पास किया जाए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ भैया 1 मोल में कितने होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इतने ही तो होते हैं। अच्छा क्या बोल रहे हैं, एवरी सेकेंड पास हो रहे हैं। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन 2 मिनट, 2 मिनट का चार्ज तुम्हें यहां पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है दिस सर्किट यहां पे। तो चलो भैया सिंपल सी बात है, हमारे पास फार्मूला है और हमें चार्ज यहां पे क्या करना है, काउंट करना है। अच्छा चार्ज अगर काउंट करना है तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज का जो चार्ज का जो क्या बोलते हैं फार्मूला है, फार्मूला क्या होगा, सभी को पता है चार्ज का फार्मूला होता है Q इजक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। अगर यहां पर हम देखें तो हमें दिया क्या क्या गया है, हमें क्या क्या दिया गया है, हमें सबसे पहली बात यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, कितने सेकेंड में हो रहा है और कितना हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इजक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, n इजक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 मोल हो रहा है, तो यानी 6
मल्टीप्लाई 02, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई करें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और कितने सेकंड भैया, तो देखो यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 मिनट दिया गया है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 सेकंड हो जाएंगे। अच्छा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, एन की वैल्यू आएगी, वो लगभग आएगी 7.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25, यही तुम्हारा आंसर आएगा। एन की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे पता चल गई है, एन की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू तुम्हें पता है, यहाँ पे देखो दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.6 10 की पावर -19। क्यू की वैल्यू तुम्हें निकालना है, क्यू इजक्वल टू निकाल लो भैया, क्यू इजक्वल टू हो जाएगा, एन की वैल्यू कितने निकल के आई, 7.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू क्या है भैया, ई की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम, यही तो है, -19 कूलाम है कि नहीं है। अब इन्हीं दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और जब मल्टीप्लाई करोगे भैया तो तुम्हारे पास जो बचेगा वो लगभग Q इजक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इजक्वल टू आ जाएगा 1.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 कूलाम, कितना आएगा, 7 कूलाम, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लो भैया, चार्ज तुम्हारा फाइंड हो गया, चार्ज ही पूछा गया था ना, चार्ज तुम्हारा फाइंड हो गया। आई होप दूसरा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद इनका जवाब भी देते हैं। एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इनका हम जवाब भी देते हैं। जैसे दिया गया है बेटा 2.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर। देखो एक वायर है जिसमें 2.5 एम्पियर का करंट, सिंपल सी बात, पहले क्वेश्चन में अगर देखें तो आई इक्वल टू हमें दिया गया है, कितना है, 2.5 एम्पियर, ठीक है, आई की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाउ मच चार्ज विल बी फ्लो इन द वायर इन 20 मिनट, मतलब पूछ रहे हैं तुमसे चार्ज कितना फ्लो होगा, यानी क्यू की वैल्यू तुमसे यहां पे पूछी जा रही है। पहले क्वेश्चन में, अगर पहले क्वेश्चन में देखें तो तुमसे चार्ज की वैल्यू पूछी जा रही है। अच्छा, क्यू की वैल्यू, चार्ज मींस क्या हुआ, क्यू की वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है, तो क्यू की वैल्यू के लिए हमें एन भी पता होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू हमें निकालना है, ठीक है, क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू इजक्वल टू क्या है भैया, हमें पता करना है, चार्ज पूछा गया है, समय हमें दिया गया है बेटा, टी इक्वल टू दिया गया है 20। अब इसको सेकेंड में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, यानी भैया हो जाएगा कितना, 1200 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 1200 सेकेंड। चलो समय भी हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 20 सेकेंड। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड, तुम्हें यह भी पता करना है कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यह भी बताना है। चलो पहले हम Q की वैल्यू बताते हैं, उसके बाद आगे बात को बढ़ाते हैं। अगर Q की वैल्यू बात करें बेटा तो Q इजक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होगा, Q इजक्वल टू होता है बेटा I मल्टीप्लाई टी। क्या होता है, Q इजक्वल टू होता है I मल्टीप्लाई टी, क्योंकि अभी मैंने जो फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला क्या बताया गया था, अभी ऊपर आपको जो बताया गया था वो बताया गया था I इजक्वल टू होता है Q अपॉन की टी, ठीक है। अब टी यहां डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ पूछने की बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है बेटा तो हम क्या करते हैं, यहां पे दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरे वाले की किसकी वैल्यू निकालेंगे भैया, दूसरे वाले की यहां पे वैल्यू निकालेंगे किसकी, क्यू की। अच्छा, क्यू की वैल्यू निकालना है तो क्यू इक्वल टू क्या बताया है, क्यू इक्वल टू बताया गया है आई, मतलब आई की वैल्यू और मल्टीप्लाई समय की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, और समय कितना दिया गया है भैया, 1200 दिया गया है। अच्छा, इन दोनों का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्यू की वैल्यू जो निकल के आएगी बेटा, क्यू की वैल्यू जो निकल के आएगी वो तुम्हारी आएगी भैया 12 मल्टीप्लाई 2.5, यानी लगभग आएगी 3000। कितनी आएगी, 3000, 12 दूना 24 और 36, लगभग 3000 आएगी, 3000 कूलाम। ये किसकी निकल के आई, क्यू की वैल्यू निकल के आई। अच्छा चलो, अच्छी बातें हैं। अब इसमें क्या पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था तुम्हें यह भी बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें फाइंड करना है तो मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया था बेटा, क्या फार्मूला बताया था, तुम्हें बताया था Q इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू होता है N मल्टीप्लाई E। Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है N मल्टीप्लाई E। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, और उसके बाद Q बताना है। Q की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर रखी है,
क्यू की वैल्यू क्या फाइंड कर रखी है, 3000 कूलाम। इसकी वैल्यू यहां पे उठा के रख देते हैं, यहां पे हो जाएगा 3000 कूलाम इक्वल टू हो जाएगा एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है और ई की वैल्यू सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भैया, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19, यही तो होता है, यही तो होता है तुम्हारा। अच्छा यहां पर अगर ये देखें मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3000 बटे का हो जाएगा बेटा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19। और इससे जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आंसर कुछ निकल के आएगा वो लगभग समथिंग समथिंग जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1875 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कूलाम। कितना हो जाएगा 10 की पावर 19 कूलाम। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे भैया, फ्लो होंगे। बस ये देखो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। पहला क्वेश्चन यही तो पूछा गया, यही तो पूछा गया था। फिर भी लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हमें बताना था, हमें यहां पे क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया था लाल मेरे, क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया था, क्वेश्चन एक मिनट, हाँ क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू, एक सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है। भैया ये जो निकल के आया है ये टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आया है, ये जो हमारा आंसर यहां पे निकल के आया है, एक मिनट रुक जाओ, ये जो आंसर निकल के आया है ये टोटल 120 मिनट में है। ये कितना भैया, सॉरी 120 सेकंड में है। ये 2 मिनट का निकल के आया है, 120 सेकंड का। हमें एक सेकंड में बताना है, क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो उसी चीज को हम थोड़ा सा इधर करके और यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। चलो अगर हम बात करें बेटा एक सेकंड में, एक सेकंड में देखो ये 120 का निकल के आया, 120 सेकंड में, 120 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, 1875 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कूला इलेक्ट्रॉन, ये इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं एक सेकंड का। अगर तुम्हें पता लगाना है तो 120 मल्टीप्लाई इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी एक सेकंड इक्वल टू हो जाएगा भैया 1875 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 और अपॉन का भैया हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। और इससे जब इसको काटोगे तो लगभग जो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा एक सेकंड का, एक सेकंड का जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1.562 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है, 10 की पावर 19 यही तुम्हारा आंसर होगा। चलो दूसरे का सही जवाब ये होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन उसमें तुमसे पूछे गए थे, पहला आंसर जो था तुमसे पूछा गया था चार्ज कितना है, तो चार्ज का आंसर ये था तुम्हारा। दूसरा तुमसे पूछा गया था पर सेकंड में, तो पर सेकंड का आंसर तुम्हारा ये होगा। यहां पे जो निकाले थे ये 120 सेकंड का निकाले थे, इस बात को यहां पे ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ऐसे ही हमसे क्या किया गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बेटा। चलो पहले आउटपुट निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। आउटपुट हमें क्या क्या दिया गया है पहले यहां पे पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया है करंट ऑफ 5 एम्पियर, कितने एम्पियर का करंट है बेटा, 5 एम्पियर का करंट है, इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, एक वायर से फ्लो हो रहा है। तो हम पहले करंट लिख लेंगे भैया, आई की वैल्यू हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 5 एम्पियर, एक मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया, 5 यहाँ पे 4 हमने लिख दिया, कितना होना चाहिए बेटा 5 एम्पियर। चलो कितना है 5 एम्पियर का करंट जो है उसमें फ्लो हो रहा है। दूसरा आउटपुट हमें क्या दिया गया, हाउ मच चार्ज विल बी फ्लो, चार्ज तुमसे पूछा गया है थ्रू दिस वायर इन 10 मिनट। पहली बात तो तुमसे चार्ज यहां पे पूछा गया है, क्यू की वैल्यू तुमसे पूछी गई है ये बताना है। दूसरा पूछे गए हैं बेटा कितना समय दिया गया है, समय यानी टी की वैल्यू दी गई है, टी की वैल्यू दी गई है 10 मिनट, कितना दिया गया है 10 मिनट। अभी इसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, आपको पता है हमें भी पता है, ठीक है। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू इन वायर, मतलब एक सेकेंड में, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ये तुम्हें बताना है। चलो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं बेटा, नीचे की तरफ ले चलते हैं, यहां से भी इसका थोड़ा दूसरे पेज में सॉल्व करना पड़ेगा, तो इन चीजों को क्या करते हैं थोड़ा नीचे ले चलते हैं, ठीक है। चलो
चलो बेटा ध्यान से देखो बेटा, यहां पे तुम्हारे पास कुछ चीजें दी गई हैं, बस इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले एकदम ठीक क्वेश्चन ऊपर वाली की तरह है। हमसे तो क्या पूछा गया, चार्ज पूछा गया है, जिसमें हमें पता है फार्मूला क्या होता है, चार्ज का फार्मूला क्या होता है। तो चार्ज का पहला सबसे फार्मूला, पहला चीज हम यहाँ पे फॉलो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को यहाँ पे चार्ज इक्वल टू क्या होता है भैया, क्यू इक्वल टू होता है आई मल्टीप्लाई में टी। क्या होता है, आई मल्टीप्लाई में टी। अगर यहाँ पे बेटा Q की वैल्यू फाइंड करें तो I की वैल्यू कितनी गई है, यानी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं करंट कितना दिया गया है, वो दिया गया है 5 एम्पियर, मल्टीप्लाई समय कितना दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 120। 120 क्यों होगा गुरुजी, आप तो गलत कर दिए। हाँ लाल, हम गलत कर दिए, उस चीज को थोड़ा सा सुधार रहे हैं। 10 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा भैया, 10 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यानी आ गया भैया कुल मिलाकर के 600 सेकंड, यही तो होगा। 600 सेकंड अगर आ गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, 600 सेकंड आ गया। अब 600 सेकंड आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 5 6 जा 30। 1 मिनट, ये गलत क्यों हो जाता थोड़ा सा, ये बेटा कहीं कहीं पे लैकिंग कर जा रहा है ना, वही थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी नया है सब सिस्टम, तो इसलिए से थोड़ा बहुत। 5 3 जा कितना, 5 6 जा कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, और डबल जीरो वो था, उन दोनों डबल जीरो को लगा देंगे, यानी Q इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 3000 कूलाम निकल के आ गया। ठीक है, Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर दिया। अब गुरुजी हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में। पहले हम क्या करते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या कहता है गुरुजी, फार्मूला ये कहता है, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर दें जिससे लगे कि हाँ ये थोड़ा अलग सॉल्व हुआ है। फार्मूला आपका ये कहता है भैया, ये क्या कहता है, Q इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। Q की वैल्यू हमें पता है कितना है भैया, 3000 है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें फाइंड ही करना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 6 सॉरी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19, ये इसके ऊपर चार्ज होता है। अगर इन दोनों को हम क्या करें, यहां मल्टीप्लाई में है और इसको इधर डिवाइड में ले जाते हैं बेटा। अगर इन दोनों को यहां पे हम क्या करते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं। चलो बेटा यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा जो फार्मूला है, एक मिनट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन अब डायरेक्ट करेंगे और डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है भैया सिंपल सा फार्मूला है, हमें बताना है पर सेकेंड का, पर सेकेंड का बताना है। तो पर सेकेंड के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें भैया हमें क्या करना है, कितना सेकेंड है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। एन की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे निकल आई, एन की वैल्यू क्या निकल के आई, एन की वैल्यू निकल के आ गई 3000 बटे का एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 19, माइनस का 19 नीचे है, ऊपर चला जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। यानी भैया, यानी तुम सिंपल सी बात यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एन की वैल्यू जो निकल के आई है वो निकल के आई है। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, 16 से इसको डिवाइड करेंगे पूरे को अगर, तो ये लगभग आएगा कितना, 1875 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, ये एन की वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा हमें क्या है, ये पूरा पता है, ये कितने का है, 600 सेकंड का है। हमें किसका निकालना है, 1 सेकंड का निकालना है। तो भैया 600 सेकंड में, 600 सेकंड में कितना निकल के आया, ये आया 1.875 और उसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर, 10 की पावर, अब देखो यहाँ पे क्या था, 1 2 3, 3 जीरो निकल के आए तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, ये निकल के आया, ये डिवाइड में तो इधर हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, यानी 1 सेकंड की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के कितना आएगी भैया, 1.875 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 अपॉन का हो जाएगा भैया कितना, 600। अच्छा इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर 1 सेकेंड का निकल के आएगा, 1 सेकेंड का निकल के आएगा, वो समथिंग समथिंग निकल के आएगा 3.125 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, कैलकुलेट करके देख लेना, यही तुम्हारा आंसर आएगा और यही तुम्हारा आंसर था। पहला आंसर क्या पूछा गया था, चार्ज, चार्ज वाला आंसर हमारा यहाँ पे है, और दूसरा आंसर पूछा गया था ये, दूसरा आंसर आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार और जानदार क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तुम्हें यहाँ पे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फिर भैया टोटल करंट कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है ये भी बताना है, और इसको बताने के बाद में लाल हमारे
इसके बताने के बाद में तुमसे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा गया है ए और बी के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाने वाला है और ये पूछा भी गया है बेटा। देखो इससे क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, एक बार 2023 में पूछा गया है और एक बार 2019 में पूछा गया है। कहाँ कहाँ पे पूछा गया है भैया, तो एक बार 2023 में पूछा गया है, एक बार 2019 में। देखो यहाँ पे 23 में और 2019 में भी पूछा गया है। पहले क्या दिया गया है भैया कि ये सर्किट दी गई है और इस सर्किट को देखना है और यहाँ पे तुम्हें पढ़ना है। इसका कलर थोड़ा और चेंज कर दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, अगर देखें बेटा तो यहाँ पे जो हमारी पहले बात करते हैं कि गिवन क्या क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही होता है कि हमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें यहाँ पे कुल मिलाकर के कितने रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। पांचों रेजिस्टेंस को जोड़ के हमें इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। कितना बताना है, इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अच्छा, अगर पांचों को हम जोड़ना शुरू करें भैया तो यहां पर 3 तो पैरेलल में है और 2 फिर पैरेलल में है। 3 पैरेलल में है फिर 2 पैरेलल में है, उन दोनों को तो पहले हम यहां पे R1 की वैल्यू निकालेंगे। चलो पहले क्या करते हैं बेटा, यहां पे वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, इनकी वैल्यू निकालना हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलो देखते हैं यहां पे क्या होगा बेटा। यहां पे याद रखना, अगर हम R की वैल्यू यहां पे निकाले, R1 पैरेलल सीरीज मतलब R1 हम किसकी, इन दोनों को मिला करके निकालते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा भैया, 1 अपॉन का इसकी पहले की वैल्यू कितनी दी गई है 10 ओम और प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन का 40 ओम, कितना है 40 ओम, 10 ओम एंड 40 ओम। ए और बी के बीच के हम निकालने शुरू कर रहे हैं भैया। तो R1 की जो वैल्यू निकल के आएगी, R1 की वैल्यू निकल के आएगी भैया 10 और 40 का एलसीएम जो होगा वो 40 ही होगा। ये 4 बार जाएगा और यहाँ पे ये 1 बार जाएगा, यानी भैया R1 की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 5/40। ये डिवाइड कर दो तो यानी R1 की जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है 1 अपॉन का 8। और ये भैया सब 1 अपॉन में है क्योंकि ये पैरेलल में था। ये किसमें था, पैरेलल में था। सब में लगाओ बेटा 1 अपॉन का है, ठीक है। 1 अपॉन का 8, यानी R1 की जो वैल्यू निकल के आई, R1 की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 8 निकल के आई, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे R1 की वैल्यू निकल के आ गई 8। 1 मिनट, थोड़ा सा ये गलत हो गया है ना। चलो फिर से बना दे रहे हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। R1 की वैल्यू यहां पे निकल के आ गई। अब दूसरा हम निकालेंगे R2। R2 किसको मान रहे हैं भैया, R2 जो हम मान रहे हैं, R2 मान रहे हैं इन दोनों को, इसको इसके अंदर 3 है तो इसको भी निकालते हैं। 1 अपॉन का R2 की वैल्यू अगर निकालें तो 1 अपॉन का R2 की वैल्यू क्या होगी भैया, 1 अपॉन का जो पहला तुम्हारे पास क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस जो दिया गया है, ठीक है, वो कितना दिया गया है 30 दिया गया है, ठीक है। प्लस का दूसरा कितना दिया गया है 1 अपॉन का 20 दिया गया है और तीसरा कितना दिया गया है 1 अपॉन का 60 दिया गया है, ठीक है। इन तीनों को पता होगा। अब ये क्या करते हैं भैया, तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकल के आएगा 60, 30 का टेबल 2 बार, 20 का टेबल 3 बार और 60 का टेबल 1 बार, और ये हो जाएगा 1 अपॉन का R2। अच्छा, 1 अपॉन के R2 को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 2 5 5 1 6, यानी 6/60 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, यानी 1 अपॉन का R2 की वैल्यू जो निकल के आई 1 अपॉन की 10 निकल के आ गई। यानी R2 की वैल्यू कितनी निकल के आई लाल मेरे, तो R2 की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ गई 10। कितनी निकल के आ गई, 10 ओम। ये भी ओम में है और ये भी ओम में है। अब देखो R1 और R2 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। हमें क्या निकालना है, इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस। इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है भैया, तो इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, क्या होता है, R1 और प्लस का R2। अच्छा, R1 की वैल्यू कितनी निकली है, R1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस के सामने रखें तो यहाँ पे हो जाएगी 8, और भैया इसकी कितनी निकली है, इसकी निकली है 10, यानी इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो टोटल कितनी हो जाएगी, 18 ओम हो जाएगी। बस यही तो हमें फाइंड करना था, यही तो हमें फाइंड करना था कि नहीं फाइंड करना था, तुम बताओ, ठीक है। चलो यही तो हमें फाइंड करना था, अच्छी बात है, यही फाइंड करना था। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन था, ये हमारा कौन सा था, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया है, करंट कितना है, ठीक है। अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। ये जो इतना बड़ा सॉल्व किए हैं इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं जिससे हमारे पास थोड़ी जगह बच जाए। ये लो,
और इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, किनारे लगा दिए, R1 और R2 की वैल्यू निकली थी। बस अब चलो, इधर हमारे पास जगह फिर से बच गई है और जगह में यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। इतनी जगह बच गई है। अच्छा, क्वेश्चन अगर देखो बेटा तो यहाँ पे दूसरा तुमसे पूछा गया था टोटल करंट इन अ सर्किट। करंट के लिए फार्मूला क्या होता है भैया? करंट के लिए फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इक्वल टू आई आर होता है। कितना होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। चलो फार्मूला रखते हैं, V इक्वल टू आई और मल्टीप्लाई में आर। अच्छा, V की वैल्यू हमें पता है, हमें I फाइंड करना है। V की वैल्यू क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कितना है, 12 वोल्ट है। कितनी है भैया? 12 वोल्ट है। तो हम यहाँ पे रख देंगे भैया, कितना रख देंगे? ये हो जाएगा हमारा 12 वोल्ट, और R उधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। रेजिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया है, कितना फाइंड किया है तुम यहाँ पे देख सकते हो, 18 ओम यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, इसको भी थोड़ा एडजस्ट करके उसी के पास में पहुंचा देते हैं। चलो थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं और इसको इसी के पास रख दे रहे हैं, जिससे पता लगे कि हाँ क्या हुआ है। चलो नेक्स्ट यहां पर देखें बेटा, यहां पर तुम देखो अगर, तो हमें क्या दिया गया है? हमारे पास कुछ आउटपुट है, हाँ बिल्कुल है। आर की वैल्यू कितना निकाला? 18 निकाला है। तो हम रख देंगे 18 और इक्वल टू हो जाएगा भैया आई। अगर इसको डिवाइड करें, 6 2 जा हो जाएगा और ये 6 3 जा हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू निकल के आ गया भैया 2/3। और इसको अगर अच्छे से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा? 0.36 ऐसे कुछ आएगा। कितना आएगा? 0.6666 करके आएगा। और इसको हम लिख क्या सकते हैं? तो यहाँ पे आई की वैल्यू हम लिख देंगे भैया, आई की वैल्यू 0.67 ऐसे करके हम बता देंगे किसकी? आई की वैल्यू। अच्छा, ये बात बढ़िया है, गुरुजी बता दिए। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना क्या था भैया? हमें जो तीसरा चीज निकालना है, एक बार देखते हैं। तो तीसरा चीज हमें पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में निकालना है। अच्छा, ए और बी के बीच में गुरुजी निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो फार्मूला बड़ा आसान है। V इक्वल टू होता है आई और मल्टीप्लाई का होता है आर। अच्छा, आई जो है ये एम्पियर में होता है, इस चीज को कभी भी मत भूलना। आई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू क्या होगी गुरुजी? तो हमने इन दोनों के बीच में जो आर निकाला था, R1 ही तो निकाला था यहाँ पे, R1। और R1 की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ पर देखो 8 आई थी। कितनी आई थी? 8 आई थी। तो बस रख दो, V इक्वल टू हो जाएगा आई यानी 0.67 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी थी? 8 थी। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लाल, तो हमारे पास आ जाएगा 5.36। कितना आ जाएगा भैया? 5.36। ये भैया किस में है? वोल्ट में हो जाएगा, और ये V की वैल्यू हो जाएगी। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस ये 3 आंसर थे। ये एक आंसर ये था तुम्हारा, एक आंसर ये था, और एक आंसर तुम्हारा ये छोटा वाला था। ये 3 आंसर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। बस इसी चीज को तो हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कौन सा दिया गया है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी इन द गिवन सर्किट। अच्छा, ए बी और ए सी के बीच में तुम्हें क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर ए बी के बीच में हम फाइंड करें बेटा, यहाँ पे ए और बी देखो दिया कहाँ पे गया है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करते हैं। पहले इसको कर देते हैं, थोड़ा सा इस कलर से कर देते हैं। चलो थोड़ा नया कलर। यहाँ पे देखो तो ये ए दिया गया है, यहाँ पर देखो तो ये क्या दिया गया है? बी दिया गया है। ए और बी दोनों दिए गए हैं। इनके बीच का अगर तुम निकालोगे भैया, तो सिंपल सी बात है। अगर तुम देखो तो यहाँ पे अगर ए और बी के बीच में देखोगे, तो ये जो लाइन है और ये दो लाइन है, ये दोनों कैसे हैं भैया? ये दोनों सीरीज में जुड़ी हैं, और ये वाला जो है पैरेलल है। ए बी के बीच में कभी भी तुम्हें फाइंड करना है, तो जो वो पूछे ए बी, उसको बेस मान लो, और ऊपर की बाकी सब पैरेलल होते हो, सीरीज में होती हैं। तो भैया यहाँ पे हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के बीच में। तो हम लिखेंगे भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में? ए एंड बी के बीच में। ये बार बार दिक्कत दे रहा है, बार बार गलत हो जा रहा है। कुछ इसकी सेटिंग हमें लग रहा है हमें नहीं समझ में आ रही है। क्या समस्या है वो बाद में पता चलेगा। चलो, ए एंड बी के बीच में हमें ए एंड बी के बीच में फाइंड करना है। अच्छा, ए और बी के बीच में अगर हम फाइंड करेंगे बेटा, तो यहाँ पे जो ये AC है, AC वाला रेजिस्टेंस
और यहाँ पे जो BC वाला रेजिस्टेंस है ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है। तो यानी भैया यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको निकालेंगे तो AB और AC को पहले फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। अभी फिलहाल इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ऐसे लिखना उचित नहीं होगा, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे लगा ले हैं क्वेश्चन मार्क। AB के बीच में अगर हम फाइंड करें भैया A एंड B के बीच में, तो यहाँ पे याद रखना AB के बीच का जो ये 6 है, यहाँ पे लिखेंगे भैया R1 इक्वल टू हो जाएगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा भैया ये 6 ओम प्लस का 6 ओम, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। कितनी आ गई? 12 ओम आ गई। अच्छी बात है, 12 ओम तक तो सही है गुरुजी। आगे बताइए, आगे अगर बात करें तो भैया ये जो है 3 ओम जो है और ये दोनों जो 12 आया है ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। यानी भैया अगर हम यहाँ पे निकालें, क्या निकालें, 1 अपॉन की R2 की वैल्यू निकालें, 1 अपॉन R2, या तुम कह सकते हो सिंपल सी बात इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस की हम निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं? इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस की निकाल रहे हैं। अगर इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस की तुम वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हो बेटा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिया गया है। यहाँ पे तुम क्या कह सकते हो भैया कि 1 अपॉन का R इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन का R1 और प्लस का इसको मान लेते हैं R2, इसको क्या मान लेते हैं? R2, 1 अपॉन का R2। अच्छा 1 अपॉन R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू तो अभी गुरुजी निकाला है 12 है। अच्छा 1 अपॉन के R2 की वैल्यू कितनी है गुरुजी? उसका तो अभी आपने बताया है 3 है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन का RE, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा जब इधर आके सॉल्व करेंगे, इधर आकर के सॉल्व करेंगे या नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन के RE की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1 अपॉन के RE की वैल्यू जो है वो अपॉन का जो है 12 तो एलसीएम हो जाएगा, 1 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, यानी सिंपल सी बात है ये हो जाएगा 5 अपॉन का 12। और भैया जब इसको हम बदलेंगे तो यानी RE इक्वल टू हो जाएगा भैया 12 अपॉन का 5। कितना हो जाएगा? 12 अपॉन का 5। और इसको हम क्या करेंगे भैया? डिवाइड करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जब इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे भैया तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 दूनी 10 और उसके बाद 5 चौको 20, यानी 2.4 ओम निकल के आएगा। ये निकल के आया ए और बी के बीच का। किसके बीच का? ए बी के बीच का। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, ए सी को भी फाइंड कर लेते हैं। एसी के बीच का अगर हम फाइंड करेंगे तो एसी के बीच में, तुम थोड़ा नीचे कर रहे हैं, फिगर देखो ध्यान से, पहले फिगर देखो। एसी के बीच में अगर देखें तो ये तुम्हारा बेस होगा, ये बेस होगा, तो यानी भैया इसको मान लिए R2। क्या मान लिए? R2 मान लिए। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, यानी भैया अच्छा यहाँ पे 6 है और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी R1 की जो वैल्यू निकल के आएगी, 1 मिनट, R1 की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो क्या निकल के आएगी? R1 की वैल्यू निकल के आएगी, R1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी भैया? 6 प्लस का 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9 ओम। R1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 9 ओम निकल के आ गई। अच्छा ऐसे ही गुरुजी हमें क्या निकालना है? इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस क्या कहता है? इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस कहता है 1 अपॉन का RE इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन का R1 और प्लस का 1 अपॉन का R2। R2 गुरुजी किसको माना? अभी अभी तो हमने देखो यहाँ पे इसको माना था। इसकी वैल्यू क्या थी गुरुजी? तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 6 थी, आप लोगों ने ऊपर ही देख रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे ब्रैकेट लगाना अच्छा नहीं होगा, चलो देखते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन की 9 है, प्लस का भैया R2 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन की 6 है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 54। अच्छा 9 का टेबल कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 का टेबल कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 और 6 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा गुरुजी? ये हो जाएगा 15 और बटे का हो जाएगा 54। अच्छा तो गुरुजी अब बताइए आप हमें, तो RE की वैल्यू तो पलट जानी चाहिए, तो हाँ पलट दे रहे हैं। RE की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54 अपॉन का 15। इनसे इसको डिवाइड करेंगे, आंसर जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 3.6 ओम। कितना निकल के आया? 3.6 ओम। तो पहला आंसर तो तुम्हारा AB के बीच का ये था, और दूसरा आंसर AC के बीच का क्या होगा? 3.6 ये ओम तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं भैया, बताना है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम, तुम्हें कुछ नीचे डायग्राम दिया गया है। रेजिस्टेंस आर
R1 R2 R3 और R4 R5 और R सबकी दिया गया है। बैटरी यहाँ वोल्ट तुम्हें बताया गया 18 वोल्ट है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, पहले तो तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ये भी बताना है। तो भैया सबसे पहले R1 और R2 दोनों फाइंड कर लेना है। R1 और R2 फाइंड करने का सबसे आसान तरीका गुरुजी बता दीजिए। सबसे आसान तरीका ये है कि इसको मान लिए ये है R1 और इसको मान लिए R2 है। ठीक है, क्या मान लिए? R1 और R2 मान लिए। अच्छा, R1 R2 ना मान करके, क्योंकि R1 R2 सबको दिया गया, तो इसको मान लिए RX है और इसको मान लिए RY है। चलो, अगर यहां पे हम RX की वैल्यू पता करें, RX की वैल्यू क्या होगी, तो सब भैया पैरेलल में जुड़े हैं, तो 1 अपॉन का RX हो जाएगा, 1 अपॉन का R1 प्लस का 1 अपॉन का R2 और प्लस में 1 अपॉन का R3, ये पहले वाले में RX की वैल्यू होगी। अच्छा, RX की गुरुजी तब फिर वैल्यू क्या होगी, इसकी सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 अपॉन R1 कितना है भैया, बोलो? R1 की वैल्यू दी गई है 15 और R2 की 10 और R3 की 30, सबकी वैल्यू रख देते हैं। R1 की वैल्यू है भैया 15, उसके बाद गुरुजी 1 अपॉन का R का 10 और उसके बाद R3 की कितनी दी गई है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था। 1 अपॉन R3 की कितनी दी गई है, तो 1 अपॉन R3 की दी गई है 30, कितनी दी गई है 30। अच्छा, तो गुरुजी 1 अपॉन RX की फिर अब तो वैल्यू बता दीजिए। अच्छा चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तीनों का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। 15 का टेबल कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 10 का टेबल 3 बार और 3 का टेबल 1 बार। यानी इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करें तो 3 2 5 1 6 बटे का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार, ये 1 बार, तो यानी भैया 1 अपॉन का RX की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 अपॉन RX की वैल्यू निकल के आ गई 1 अपॉन 5। तो गुरुजी ऐसे ही हमें आप RX की वैल्यू बता दीजिए, तो ये पलट हो जाएगा। तो भैया इसका आंसर आ गया RX की वैल्यू 1 अपॉन की 5, कितनी आ गई 1 अपॉन की 5। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही जैसे यहां पे फाइंड किया है, ठीक ऐसे ही हम इधर भी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे, कलर को चेंज कर देंगे। कलर यहाँ पे थोड़ा सा येलो व्हाइट चला दे रहे हैं। चलो यहाँ पे कर दे रहे हैं व्हाइट। यहाँ पे हमें फाइंड करना है इसके इधर, इतना हमें जगह दी गई है। चलो R2 की RY की वैल्यू निकालते हैं भैया, 1/RY ही हो जाएगा। एक मिनट, क्या करना है, RY की वैल्यू, तो 1 अपॉन का RY बराबर क्या होगा, 1 अपॉन के RI बराबर होगा 1 अपॉन का R3 और प्लस का 1 अपॉन का R4। अच्छा, अब गुरुजी R3 और R4 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जैसे R1 और R2 की पता चली थी, ऊपर देखो वहीं पे तो दिया गया है R2 और R3, तो यहाँ पे भैया R3 और R4 की वैल्यू रख देते हैं। 1 अपॉन का RY इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन का RY इक्वल टू RY कह रहे हैं, हाँ RY इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 की वैल्यू क्या थी, R3 की वैल्यू गुरुजी, एक मिनट, 3 तो हो ही गया था, R4 और R5, यहां से इसको इरेज करते हैं, यहां पे हम कर दे रहे हैं 5, क्या कर दिए R5, 3 तक तो हो ही गया था, ये हो जाएगा 5। R5 की वैल्यू क्या थी, तो गुरुजी R5 की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, हमने रख दिया भैया 20 रख दिया, ठीक है। प्लस में R4 की वैल्यू क्या थी, 5 थी, यहां पर देखो, तो हो जाएगा भैया 1 अपॉन का 5। इन दोनों का एलसीएम ले गुरुजी, तो हाँ बिल्कुल ले लो। 1 अपॉन का RY इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 20 ही एलसीएम जाएगा, 20 का टेबल 1 बार और 5 का टेबल 4 बार, तो भैया 5 का टेबल 4 बार जाएगा। अब चलो यहां पर अगर हम बात करें तो 1 अपॉन का RY इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन का RY इक्वल टू हो जाएगा 5/20। अच्छा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें तो 1 अपॉन के RY की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 अपॉन RY की वैल्यू 1 अपॉन का 4 निकल के आई, यानी RY की वैल्यू क्या निकल के आई, RY की वैल्यू निकल के आ गई 4, कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। अच्छा, अब हमें RX की वैल्यू पता है, यहां पर देखो RX की वैल्यू भी पता है और RY की भी वैल्यू पता है, तो अब गुरुजी देर किस बात की है, हमें फाइंड तो करना ही था, क्या पर फाइंड करना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देखो यहां पे ही तो दिया गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो कभी कभी, चलो हमें फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही तो हमें फाइंड करना, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होता है। चलो RE यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू निकालें तो हम क्या करेंगे, इस RY और RX को जोड़ देंगे, यानी भैया हो जाएगा RX प्लस में RY।
अरे अच्छा गुरुजी, अगर आर एक्स और आर वाई की वैल्यू रख दिए तो क्या होगा? तो भैया आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, प्लस में आर वाई की वैल्यू कितनी निकाले हैं, 4 निकाले हैं, यही तो है। तो यानी भैया आर ई यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू निकल के आ गया 9। पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछे हैं भैया, एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सिंपल सी बात, तुम्हें इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी बताना है। तो अगर तुम्हें वो बताना है तो उसके लिए तुम्हें नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, इसी पे बताना होगा, जो भी बताना है यहीं पे बताना है। चलो यहां पर अगर मैं बताना शुरू करूं बेटा, तो यहां पे थोड़ी सी जगह हमारे पास है। देखो ये कलर ही नहीं चल रहा है ठीक से। ठीक है, चलो कलर चेंज कर दे रहे हैं, 1 मिनट के कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, ब्लू कलर यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो हमारे पास जो जगह बची है बेटा वो कुछ इतना सी बची है, इतना इधर। हमें बताना क्या है सर्किट, और सर्किट का ओ सॉरी सर्किट कह रहे हैं, हमें बताना क्या है, करंट बताना है सर्किट का। करंट की वैल्यू क्या होती है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू यानी V इक्वल टू होता है I मल्टीप्लाई का R। तो गुरुजी तो यहां से हम तो फार्मूला भी निकाल सकते हैं, I की वैल्यू फाइंड करना, I को रोक लो, ये हो जाएगा B, क्या हो जाएगा V अपॉन का R, कितना हो जाएगा V अपॉन का R। अच्छा V अपॉन का R हो जाएगा तो फार्मूला रख देते हैं, I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू फाइंड करने के लिए V पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया गया था, यहां पर तुम देखो तो 18 बताया गया था, कितना बताया गया था 18। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला रख दिया 18, और R की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे देखो फाइंड किया है, कितना है 9। और इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे भैया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी I इक्वल टू निकल के आ गया भैया 2 एम्पियर। बस यही तो बताना था, यही तो बताना था, ये तुम्हारा सेकंड आंसर हो गया। दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के आंसर आपको यहाँ पे बता देने थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड क्या लिखा है, इन्यूमिरेट द रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की वैल्यू बतानी, एमीटर। अब तुम सिंपल सी बात बताओ, एमीटर मतलब होता क्या है, एमीटर किस चीज को मापता है, तुम बताओ। जो एमीटर होता है, एमीटर में कुछ बोलने वाला नहीं, एमीटर किसको फाइंड करता है बोलो। तो एमीटर हमेशा बेटा करंट को फाइंड करता है, किसको फाइंड करता है, करंट को फाइंड करता है। करंट को किससे दिखाते हैं, आई, यानी सिंपल सी बात है, तुमसे आई की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा आई की वैल्यू अगर तुमसे पूछी गई है तो तुम्हें क्या बताना होगा, आई के लिए भैया V इक्वल टू होता है, तो V पहले बताओ क्या है, R क्या है, R क्या है भैया, B तो बताना बहुत मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 10 है, कितना है 10 है, तो हमने V की जगह पे रख दिया भैया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, अरे इरेज हो जा, हाँ यहाँ पे हमने क्या कर दिया भैया, बी के जगह पे वैल्यू रख दिया 10, कितना रख दिया 10 वोल्ट रख दिया। तब गुरुजी अब आर कैसे पता चलेगा, क्योंकि आर एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो भैया सबकी निकाल लेते हैं वैल्यू। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे आर एक्स की वैल्यू, इसको मान लेते हैं आर एक्स और इसको मान लेते हैं आर वाई। आर एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें बेटा, तो सिंपल सी चीज तुम यहाँ पे देखो, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई बेटा, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, अरे हो जा, इससे अच्छा तो हम यहीं से चले जाएं, जब काम होता है तो ये आता ही नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं, लाइन फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी इसलिए मैंने उसको हटा दिया, जगह बचेगी ना इससे अगर लाइन सीधी रहेगी। चलो आर एक्स की वैल्यू अगर हम निकाले बेटा, तो आर एक्स की वैल्यू है, तो आर एक्स को हम ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, समझ पा रहे हो बात को, ऐसे तो निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते गुरुजी, क्योंकि यहां पे ये पैरेलल में है, तो 1 अपॉन का आर एक्स रखना पड़ेगा, ये क्या होगा 1 अपॉन का आर एक्स, 1 अपॉन आर एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन का आर वन, और प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन की आर टू। अच्छा आर वन की वैल्यू क्या दी गई गुरुजी, तो आर वन की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 1 अपॉन आर वन की वैल्यू है 5, और आर टू की वैल्यू भी कितनी है 1 अपॉन की 5। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 अपॉन का आर एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा
5 इन दोनों का एलसीएम होगा। दोनों में टेबल जो है 5 का 1 बार, तो 1 बार यहाँ भी 1 बार यहाँ भी, यानी वैल्यू निकल के कितनी आएगी 2/5। यानी गुरुजी अगर हम RX की वैल्यू पता करें तो हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 कितना हो जाएगा भैया ओम हो जाएगा। ठीक है, इतने में किसी को आई होप दिक्कत नहीं हुई होगी। सिंपल सा कैलकुलेशन था जो करना था। चलो दूसरा हम निकालते हैं RY की वैल्यू। RY की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। ये भी किस में है भैया पैरेलल सीरीज में, तो RY इक्वल टू हो जाएगा 1/R3 और प्लस का 1/R4। अच्छा R4 और R3 की वैल्यू अगर हम रखें तो 1/R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू जो है बेटा 10 ओम है, ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, प्लस में दूसरा जो यहाँ पे R4 है, R4 की वैल्यू भी कितनी है 10 ओम है। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम 10 आएगा, ऊपर 1 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी RY इक्वल टू जो निकल के आया वो निकल के आया भैया 10/2। कितना निकल के आएगा 10/, यहाँ पे लिखेंगे 10/2, पलट जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी RY इक्वल टू हो गया हमारा 5। कितना आ गया भैया 5 आ गया। अच्छी बात है, RX और IY की वैल्यू पता चल गई, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा RX प्लस का RY। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू अगर रखें गुरुजी तो क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा 2.5 प्लस का हो जाएगा 5, यानी भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE इक्वल टू हो जाएगा भैया 7.5। कितना हो जाएगा 7.5। ये तुम्हारा हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब गुरुजी देखो भैया सिंपल सी बात, गुरुजी क्या कह रहे थे कि तुम्हें तो कुछ ही चीज तो फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस देखो पता हो गया है, रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आया 7.5, तो इसको उठा के रख दिए 7.5। अच्छा, अब हमें निकालना क्या था, ठीक से एक बार क्वेश्चन को ऊपर देखो, आई की वैल्यू निकालनी थी। फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला हमारे पास है कि नहीं है। देखो यहां पे हमें क्या क्या दिया गया है, एक मिनट रुक जाओ, हमें पहले दिया गया है आई, एक मिनट, आई इक्वल टू हमें फाइंड करना है। ठीक है, V की वैल्यू क्या दी गई है, V की वैल्यू दी गई है 10 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद गुरुजी अभी हमने R की वैल्यू निकाली, क्या निकाली है 7.5 निकाली है, इसी के बेस पे तो रख देना है। I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, तुम एक बात ये बता दो, बस हम बता दे, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन का रेजिस्टेंस। दोनों की वैल्यू रख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, ये 7.5 है, इन दोनों को क्या करेंगे काट देंगे। इन दोनों को जब काट करेंगे भैया तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आएगा I इक्वल टू 1.33 एम्पियर आएगा। कितना आएगा 1.33 एम्पियर। यही तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो यहां तक तो तुम बताओ भी, हमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेंगे बस, उसके बाद क्लास को यहीं पे समाप्त कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है बेटा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज। टोटल चार्ज यानी क्यू की वैल्यू तुमसे पूछे हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज इन अ फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब विच करंट इज 0.5 एम्पियर। क्या है भैया करंट, यानी ए आई की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर ये है जो आई की वैल्यू दी गई है, और साथ ही साथ समय भी दे दिया गया है। समय क्या दे दिया गया है भैया, समय दे दिया गया है 10 मिनट। अच्छा, हमें चीजें किस में पसंद है, सेकंड में पसंद है, तो 10 को सेकंड में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 600 सेकंड। अब हमारे काम की बात हो गई गुरुजी, हमें तो सेकंड में चाहिए था और आपने तो सेकंड में ला भी दिया, तो बस यही तो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था 60 सेकंड। कितना हो जाएगा 60 सेकंड। अच्छा, इसी चीज को हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। सिंपल सा फार्मूला है बेटा, क्या फार्मूला है हमारे पास, हमेशा फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई और मल्टीप्लाई में T। मतलब भैया कितना करंट और कितने समय तक फ्लो हो रहा है वही तो चार्ज होता है। बस Q की वैल्यू हम यहाँ पे भैया फाइंड करने के लिए I की वैल्यू रख देंगे 0.5 और समय कितना है भैया 600 सेकंड का है, 600 सेकंड का है।
अब हमें क्या करना था, चार्ज ही तो फाइंड करना था। ये 6 5 जा 30 यानी भैया आ जाएगा 300 कूलाम। क्यू इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 300 कूलाम। यही तो तुम्हारा आंसर है लाल, यही तो तुम्हारा आंसर है। देखो यूपी बोर्ड 2016 2019 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को फटाफट मेरे दोस्त लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।